Good morning, class 6th. Okay, now we have already done our first concept in proportions, जहाँ पे हमने ratios को compare किया था कि वो आपस में proportionate हैं कि वो proportionate नहीं है. ठीक है. Now इसी बेस पे आपकी एक एक्सरसाइज है which is the second part of proportion, which are the word problems. अब इन वर्ड प्रॉब्लम्स में भी आपको प्रपोर्शन ही बेसिकली निकालना है. प्रपोर्शन से आपको आंसर्स निकालने हैं. द ओनली थिंग इज कि वर्ड प्रॉब्लम्स को आपको अरेंज कैसे करना है, दैट्स द ट्रिक इन इट. ठीक है. अब ये वाली इस तरह की वर्ड प्रॉब्लम्स हम क्लास 5th में भी कर चुके हैं, जहाँ पे हमको अपने जो गिवन डेटा होता है वर्ड प्रॉब्लम्स में उसको हम अरेंज करना पड़ता है एंड अकॉर्डिंगली हम उससे इक्वेशन बनाते हैं एंड उसको सॉल्व करते हैं. ठीक है. तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से मैं आपको ये समझाऊंगा कि इसमें आपको अरेंजमेंट कैसे करना है एंड आई होप आपको याद आ जाएगा, क्योंकि ऐसे कई सवाल आप क्लास 5th में पहले कर चुके हैं. ठीक है. सो आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 है. इफ यू सी इट सेज एकता अर्न्स ₹1500 इन 10 days एंड हाउ मच विल शी हाउ मच शी कैन अर्न इन 30 days. एकता 10 दिन में ₹1500 अर्न करती है. हमें ये पता लगाना है कि वो 30 days में कितने पैसे अर्न करेगी. अब जब भी इक्वेशन बनाते हैं उसके अंदर 4 चीज़ें होती हैं. ठीक है. 3 चीज़ें हमें पता होती हैं, एक चीज़ हमको पता करनी होती है. तो अब पहले तो हमें ये प्रॉब्लम में देखें कि हमें दिया क्या क्या हुआ है. गिवन डेटा क्या है. 1500 रुपये 10 दिन में कमाती है. 30 days में कितने कमाएगी. तो अभी हमें यहाँ पे डेज दिए हुए हैं और रुपीस दिया हुआ है. ठीक है. डेज 2 हैं और रुपीस 1 है और हमसे पूछा गया है रुपीस पूछा गया है कि कितने पैसे कमाती है. तो ये जो पूछा गया है रुपीस, ये तो हमारा आंसर निकलेगा. अब इस रुपीस के ऊपर आपका रुपीस आना चाहिए. तो रुपीस जो दिया हुआ है वो क्या है 1500. ठीक है. अब 1500 रुपीस कितने दिन में कमाती है वो उसके सामने लिखना है 10 days में. ठीक है. और हमसे पूछा क्या गया है 30 days में कितने रुपए कमाने हैं. तो ये हमारी इक्वेशन इस तरह से बन गई. डेज के साथ डेज आएगा, रुपीस के साथ रुपीस आएगा. अब एक रुपीस हमें पता है, एक नहीं पता है. तो जो नहीं पता है वो हम पता करेंगे. रुपीस रुपीस के ऊपर रुपीस लिखेंगे. अब ये रुपीस 1500 रुपीस कितने दिन में कमाते हैं 30 days में, और पूछा गया है 10 days में कमाते हैं सॉरी, एंड पूछा गया है कि 30 days में कितने रुपए कमाएंगे. ये आपकी इक्वेशन इस तरीके से बनेगी. अब इसको लैंग्वेज में हम लिख सकते हैं कि इन 10 days एकता earns is equal to 1500 rupees. In 30 days एकता will earn is equal to how much. अब यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगी वो कैसे बनती है. ये जो ऊपर वाला जो होता है ये सीधे नीचे आ जाता है. ठीक है. ये जो सामने वाला होता है ये भाग के सामने आ जाता है into 30, और ये जो 10 होता है ये हमेशा इसके नीचे आता है. इक्वेशन में हमेशा यही रहेगा. ये वाला जो फिगर होगा, जो भी यहाँ पे नंबर होगा वो सीधे नीचे आएगा. ठीक है. ये 30 days भाग के 1500 के सामने आ जाएगा इधर मल्टीप्लाई, और ये जो है ये नीचे आता है. अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है और हमारा आंसर निकल जाएगा. तो करते हैं. ये आपका 0 से 0 कट गया, हुआ 1500 इंटू 3. आप इसको कैलकुलेट कर लें, मल्टीप्लाई कर लें. 3 0 0, 3 0 0, 5 3 15, 3 1 3 4. आंसर आ गया 4500 रुपीज़. ठीक है. ये कैलकुलेशन करना बहुत आसान है. कईयों में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन होती है, लेकिन आपको फिर इसमें सारी चीज़ें यूज़ करनी पड़ेंगी. आपको डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजिबिलिटी रूल सब यूज़ करके आप इसका आंसर निकाल सकते हैं. बट द मेन थिंग इज़ ये इक्वेशन बनाना और ये इक्वेशन तैयार करना. ठीक है. तो आपको हमेशा याद रखना है, आपको हमेशा 3 चीज़ें दी गई होंगी, आपको एक चीज़ निकालनी है. जो चीज़ आपको निकालनी है, जैसे इसमें आपको रुपीस निकालना था तो रुपीस के ऊपर रुपीस आएगा. तो ये आपका 1500 रुपीज़ आ गया. अब 1500 रुपीज़ किसके साथ अटैच्ड है, 10 के साथ या 30 के साथ. 1500 रुपीज़ कितने दिन में कमाती है 10 दिन. तो इसके सामने यहाँ पे 10 लिखेंगे. और अब क्या बचा, सिर्फ बचा 30 days. 30 days यहाँ लिखेंगे, इक्वेशन बनाएंगे और कैलकुलेशन कैसे करेंगे. ये वाली इक्वेशन कैसे बनेगी, 1500 सीधे नीचे आएगा धम, और यहाँ से 30 days भाग के 1500 के सामने चला जाएगा, और ये 10 days जो सबसे दूर बैठा है ये नीचे यहाँ पे आएगा. और इस तरीके से इक्वेशन बन के आप इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है. एक और क्वेश्चन करके देखते हैं. उसमें एक इक्वेशन तो बनाना सीखेंगी, बट उसमें एक ट्रिक है. जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है. इसमें है आपका कॉस्ट ऑफ 4 डजन बनानास इज ₹60. हाउ मेनी बनानास कैन बी परचेस्ड फॉर 12.50 रुपीज़. अब इसमें ट्रिक क्या है, एक तो यहाँ पे डेसिमल आ गया है.
हमारे पास है क्या क्या, रुपीस, रुपीस, बनाना, और हमसे पूछा गया हाउ मेनी बनानास। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन वैसे ही बनेगी जैसे हम बनती है, 4 ब्लॉक्स होंगे। ठीक है, आपको ये ब्लॉक्स बनाने नहीं है, ये मैं आपको रेफरेंस के लिए एक तरीका बता रहा हूँ। पूछा गया है बनानास, तो यहाँ पे आंसर में बनानास आएगा, राइट। अब बनानास के ऊपर बनानास लिखेंगे, कहाँ दिए हुए हैं, 4 डजन बनानास दिए हुए हैं। अब यहाँ पे एक और ट्रिक क्या करी इन्होंने, यहाँ पे इनको डजन में दे दिया है आपको, और आपसे पूछा गया है नंबर्स में बनानास। तो इस 4 डजन को पहले हम नंबर ऑफ बनानास में कन्वर्ट करेंगे। एक डजन होता है 12, राइट, तो 4 डजन कितना होगा, 48 बनानास। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 48 बनानास। अब 48 बनानास कितने रुपए में आते हैं, 60 रुपीज में, और पूछा गया है 12.50 रुपीज में कितने बनाना आएंगे। अब इक्वेशन बन जाएगी कि इन 16 रुपीज 1 कैन गेट इज इक्वल टू 48 बनानास। 60 रुपीज में 48 बनानास आते हैं, तो इन 12.5 रुपीज 1 कैन गेट हाउ मेनी बनानास। अब इक्वेशन कैसे बनेगी, ये वाला फिगर सीधे नीचे आ जाएगा 48, ये वाला फिगर सामने चला जाएगा इनटू करके 12.50, और ये वाला फिगर इसके नीचे आएगा। ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब इसको सॉल्व करना ना, डेसिमल वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे किया जाता है। हमें डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आता है, ये हम सीख चुके हैं आप ऑलरेडी डेसिमल की एक्सरसाइज में। तो ये इक्वेशन बनेगी 48/60 इंटू, पॉइंट हटाएंगे और नीचे क्या आएगा, पॉइंट का 1, आगे 2 डिजिट है 0 0। ये आपकी इक्वेशन तैयार हो गई। अब आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो उसको सॉल्व करते हैं। 0 से 0 कट गया, ठीक है। 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 2 और 25 आ गया। अब तो ये फर्दर नहीं हो सकता, लेकिन इसको अपन कर सकते हैं। 2 के टेबल में आता है 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। ठीक है, अब इन दोनों को हम करते हैं 6 की टेबल में, दोनों आते हैं 6 4 ज़ा 24 एंड 6 10 ज़ा 60। तो ये कर देंगे 6 4 ज़ा 24, ये हो जाएगा 6 10 ज़ा 60। इसको फर्दर और डिवाइड कर लेते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। अब ये 5 और 25 डिवाइड हो सकता है, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25। तो नीचे तो कुछ भी नहीं बचा, ऊपर आपका 5 इंटू 2 बच गया। तो ये हो गया आपका 2 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 10। ये हो गया बनानास। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगेन आपको ये इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। हमारे पास यहाँ पे रुपीस 2 थे, बनाना 1 था, पूछा गया था बनाना, बनाना के ऊपर बनाना आया, 48 बनानास आ गए जो हमने 4 डजन से कन्वर्ट किए। 48 बनाना 60 रुपीज़ के आते हैं, तो रुपीज़ यहाँ पे 60 रुपीज़ आ गया। अब रुपीज़ के नीचे रुपीज़ आना चाहिए, तो 60 रुपीज़ के अलावा हमारे पास क्या है यहाँ पे 12.50 रुपीज़। तो इस तरीके से हमारी ये पूरी 2 सेंटेंसेस बन गए। अब उससे हम इक्वेशन बनाएंगे, 48 नीचे आया, 12.50 सामने, 16 नीचे, पॉइंट हटा, नीचे 100 आया, एंड देन आपने सॉल्यूशन चालू कर दिया, कैलकुलेशन चालू कर दिया, और आपका आंसर इस तरीके से निकल गया। ठीक है, अब इसके अलावा देयर इज एक और तरीके का क्वेश्चन है जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है नॉर्मल क्वेश्चन से। जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11, उसमें आपको 2 रेशियोज दिए हुए हैं और आपको पूछा गया है कि किसने ज़्यादा रन बनाए, किसने पेन सस्ती खरीदी। तो उसमें अपन को क्या करना पड़ेगा, जैसे अगर आपके पास कंपैरेटिव क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि आप क्वेश्चन में आपको दिखाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 बुक में, इसी एक्सरसाइज में अगर आप देखें, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, तो हियर इज योर क्वेश्चन। अब इसमें 10 क्वेश्चन देखो है, राजू परचेज 10 पेन्स फॉर ₹115, मनीष बाय 7 पेन्स फॉर 84, कैन यू से हु गॉट दी पेन्स चीपर। अब इसमें आपको कंपेयर करके बताना है कि चीपर कौन सा है। अब इसमें देखो, अगर ध्यान से देखो, इसमें पेन भी 2 दी हुई हैं और रुपीज़ भी दोनों दिए हुए हैं। ठीक है, पेन्स भी 2 दिए हैं, रुपीज़ भी दोनों दिए हुए हैं, और सिर्फ आपसे पूछा गया है भैया चीप किसने खरीदी है, किसने सस्ती खरीदी है। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, इसमें 3 के बजाय इसमें चारों चीज़ें दी होती हैं, 2 पेन्स दी हुई हैं और दोनों रुपीज़ भी दिए हुए हैं। इस क्वेश्चन में भी देखो ऐसा ही है, अनीश मेड 42 रन्स इन 6 ओवर, अनूप मेड 63 रन्स इन 7 ओवर, हु मेड मोर रन्स। अब यहाँ पे रन्स भी 2 हैं, ओवर्स भी 2 हैं, और आपसे पूछा गया किसने ज़्यादा बनाया। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जहाँ पे आपको चारों वैल्यूज दी होती हैं, उसमें आपको क्या करना पड़ता है, आपको एक एक करके एक में कन्वर्ट करना होता है और उसको कंपेयर करना होता है। आई विल शो यू हाउ इट इज डन। सपोज करो क्वेश्चन 11 करते हैं, अनीश मेड 42 रन्स इन 6 ओवर्स, अनूप मेड 63 रन्स इन 7 ओवर्स, हु मेड मोर रन्स। तो इसमें ऐसे करेंगे कि अनीश ने
6 ओवर्स में 42 रन बनाए, ठीक है। तो अनीश ने 1 ओवर में कितने रन बनाए? कैसे होगा? अब ये इक्वेशन हमारी तैयार होगी, ओवर ओवर आ गया एंड 42 आ गया। अब यहाँ पे हमें रुपीस पता करना है, तो ये नीचे आएगा 42, ये 1 सामने जाएगा और ये 6 नीचे आएगा, ठीक है। अब इसको अपन करते हैं, तो ये हो जाता है 6 7 ज़ा 42, ठीक है। 6 7 ज़ा 42, 7 1 ज़ा 7, 7 रन्स। तो हमें पता चल गया अनीश 1 ओवर में 7 रन्स बनाता है। उसी तरह अनूप का पता करते हैं। अनूप 7 ओवर्स में 63 रन्स बनाता है, ठीक है। तो अनूप 1 ओवर में कितने रन बनाएगा? तो ये 63 नीचे आ गया, ये 1 सामने चला गया इनटू ये 7 नीचे आ गया। ये आपकी इक्वेशन तैयार हो गई। अब कर सकते हैं 7 9 ज़ा 63, आंसर आ गया 9 रन्स, ठीक है। अब हम कंपेयर कर सकते हैं। अनीश 1 ओवर में 7 रन्स बनाता है, अनूप 1 ओवर में 9 रन्स बनाता है। तो अब बताओ कौन ज़्यादा रन्स बनाता है? ऑब्वियसली अनूप ज़्यादा रन्स बनाता है। इसका आंसर इस तरीके से निकलेगा। जब आपको चारों चीज़ दी हुई हो, आपको उसका एक एक का निकाल लेना है और कंपेयर करना है किसने ज़्यादा रन्स बनाए या किसने चीप पेन खरीदी, ठीक है। इस तरीके से आप ये वाले क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इसमें आपको बेसिकली जो ध्यान में रखने वाली बात है वो ये है कि आपको एक तो क्वेश्चन देखना है कि उसको अटेम्प्ट कैसे करना है। उसमें अगर 3 चीज़ें दी हुई हो तो आपको लैंग्वेज बनानी पड़ेगी, इक्वेशन बनानी पड़ेगी, उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। और अगर इस तरीके के आपके क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे आपको चारों वैल्यू दी हुई हैं, 2 वैल्यू भी दी हुई हैं और अगले 2 की भी, रन्स की भी दी हुई हैं और ओवर्स की भी दी हुई हैं, चारों वैल्यू दी हुई हैं, तो आपको एक एक का निकालना है और उसको कंपेयर करके आपको बताना है कि किसने ज़्यादा रन बनाए, किसने सस्ती चीज़ खरीदी, किसकी सेविंग्स ज़्यादा थी, किसने ज़्यादा स्पेंड किया। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस नाउ यही 3 टाइप के क्वेश्चंस हैं इसमें और आपको ये एक्सरसाइज करनी है। तो व्हाट्स योर असाइनमेंट फॉर टुडे इज यू हैव टू डू एक्सरसाइज 12.3। मैं इसके सॉल्यूशंस आपको भेज रहा हूँ, ओके। लेकिन अगेन आपको उसको सिंपली कॉपी नहीं करना है, आपको पहले क्वेश्चन करना है, उसका एक इक्वेशन बनानी है, ठीक है। इक्वेशन बनाने के बाद आप चेक कर सकते हैं कि जब तक आप कैलकुलेशन पॉइंट पे ना आ जाए, आपको हर क्वेश्चन में, जैसे सपोज करो आपका ये पहला क्वेश्चन है, आप सेकंड क्वेश्चन कर रहे हो, तो आपको ये इक्वेशन बनानी है, ये लिखना है, ठीक है। ये वाली इक्वेशन बनानी है। यहाँ पे कैलकुलेशन स्टार्ट करने से पहले आप जो मैंने फोटो भेजी है उसमें से आप चेक कर सकते हो कि ये इक्वेशन आपकी सही बनी है कि नहीं बनी है, ठीक है। अगर ये बिल्कुल सही बनी है तो आप कैलकुलेशन करके इसका आंसर निकाल लें, लेकिन अगर यहाँ पे इक्वेशन गलत बनी है तो उसको वहीं पे करेक्ट करें पहले और फिर आप आंसर निकालो, ठीक है। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन उठाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आप पूरा इसको पढ़ो, ये ऐसे आप वर्ड में आप इसकी लैंग्वेज लिखें, यहाँ पे आप इक्वेशन बना लें। यहाँ तक ये इक्वेशन एक बार बन गई, यहाँ इस पॉइंट पे आपको चेक करना है जो मैंने आपको फोटो भेजी है कि ये इक्वेशन सही बनी है या नहीं बनी है, और उसके बाद आपको उसका कैलकुलेशन करके उसको आगे करना है। और अगर ये इक्वेशन गलत बनी होगी तो ये पूरा आगे कैलकुलेशन पूरी गलत हो जाएगी, आंसर गलत आएगा। तो इसी पॉइंट पे आप चेक कर लेना कि इक्वेशन सही बनी है एंड देन यू कैन प्रोसीड। इसी तरीके से आप सीखोगे। आप सिंपली कॉपी करोगे तो आप यहाँ तो आप कॉपी कर लोगे, एग्जाम में आप फंस जाओगे। तो इसलिए ऐसा नहीं करना है, खुद करना है, चेक करना है और फिर आगे प्रोसीड करना है। Okay class, so that's your assignment for the day. You have to submit exercise 12.3 which is on page number 259। 11 क्वेश्चन है, ये 11 क्वेश्चन आपको करके सबमिट कराने हैं। Okay class, thank you।